हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पहले हमने ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज 3 का जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम जो है उसके आगे का देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही। ये जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ था। पहला बिल्कुल सही। इस चट्टान में जीवों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत है। इस चट्टानों में जीवों के अवशेष जो है प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें जो है बलुआ पत्थर भी, चीका मिट्टी, लिग्नाइट, ये सब भी जो है प्राप्त होता है। और भारत का 98% जो कोयला है वो इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। तो दूसरा कह रहा है कि जीवों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के विषय में दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? कथन सही है। कौन कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह जो सिद्धांत है ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी जो खोज है वो हॉलैंड के पादप शास्त्री हुइजो, कौन थे? हुइजो डी व्रीज। हुइजो डी हुइजो डी व्रीज ने जो है इसका जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है। एक तरफ अभिकथन दिया गया है, दूसरी तरफ उसका कारण भी बताया गया है। तो अभिकथन में क्या है कि जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति यानी वनस्पति अंगों की कमी होती है, फिर भी ये बहुत उपजाऊ होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंगों की कमी होती है। कारण क्या है कि नदियाँ कई प्रकार के शैल चूर्ण बहाकर ले आती हैं, जिनमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले होते हैं। ठीक, ये भी कारण सही है। इसका कारण सही बता रहा है, यानी कि ये अभिकथन ए का जो कारण दिया गया ये व्याख्या कर रहा है। ये व्याख्या कर रहा है। और ये जो जलोढ़ मृदा है भारत के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? सोलास वाले में। ठीक, ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय वन है। देखो, हमसे पूछ रहा है सही कौन सा है। 104 वाला क्या कह रहा है कि, एक सेकंड, इसमें जो है पहला गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यह जो है जैसे नीलगिरी हो गया हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पर आपका नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया और पालनी की पहाड़ियाँ, इन पर जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में सोलास वन पाए जाते हैं। तो सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी, ये सब पास पास में ही है। पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन के नाम से जानते हैं। ठीक, इन वनों में पाए जाने वाले जो वन, ये देखो, ये दूसरा लाइन बिल्कुल सही लिखा गया है। ये नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, तो दूसरा सही है। और जो इन वनों में जो पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, जैसे मगनोलिया है, क्या है? मगनोलिया है, और रैरल है, सिनकोना है और वेटल का आर्थिक महत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बर्नपुर जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। लौह अयस्क कारखानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है?
पहला क्या कह रहा है कि इस कारखानों को, मतलब ये जो बर्नपुर में लौह इस्पात कारखाना है, इस कारखाने को लौह अयस्क की प्राप्ति छोटा नागपुर, मतलब यहाँ पर जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो छोटा नागपुर और ओडिशा के क्योंझर से होती है। ये राइट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है लौह अयस्क कारखाने का उत्पाद, यहाँ पर जो है जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो छोटा नागपुर पठार से होती है और उसके बाद ओडिशा से होती है। पहला बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा देखते हैं, इसे कोयले की आपूर्ति झरिया तथा रानीगंज के खानों से की जाती है। झरिया और रानीगंज के खानों से की जाती है, और इसका ये भी सही लिखा गया है, ये भी सही है। इसे जो है कोयले की जो आपूर्ति है वो झरिया तथा रानीगंज के खानों से की जाती है, जो पश्चिम बंगाल में बर्नपुर लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि इसे जल की उपलब्धता गंगा तथा हुगली नदी से हो जाती है। गंगा तथा हुगली नदी से हो जाती है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो बर्नपुर है, बर्नपुर में जो जल की प्राप्ति होती है बर्नपुर लौह मतलब इस्पात कारखाने की, तो वो जो है दामोदर, पहला हो गया दामोदर नदी से और दूसरा बराकर नदी से। किससे? बराकर नदी से। इन दोनों नदियों से जो है बर्नपुर जो पश्चिम बंगाल में है लौह इस्पात कारखाने को जो है जल की आपूर्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका जो मुख्य बाजार है ना, इसका मुख्य बाजार कौन सा है? इसका मुख्य बाजार है कोलकाता। क्या है? इसका मुख्य बाजार है कोलकाता। क्लियर? तो इसका मुख्य बाजार क्या है? कोलकाता है। इसका मुख्य बाजार क्या है? इसका मुख्य बाजार कोलकाता है। और अब ये भी आप देख लीजिए कि बर्नपुर लौह अयस्क कारखाने का जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो है स्थापना हुआ था आपका, वो हुआ था 1918 में। कब हुआ था? वो हुआ था 1918 ईस्वी में। क्लियर? 1918 ईस्वी में हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो ये हो गया। इस प्रकार 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ जो है आपको अभिकथन ए दिया गया है और दूसरी तरफ इसी अभिकथन का कारण दिया रहता है। पहला के अभिकथन में क्या दिया गया है? ठीक है, अभिकथन का देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि ये पूर्वी हिमालय में जो है विद्यमान है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा देखते हैं, पूर्व में दबाव बल के अधिक होने की, मतलब पूर्व में जो पूर्वी हिमालय वहाँ पर दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। ये भी सही है, यहाँ की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वे अधिक ऊंचे हैं। तो यानी कि अभिकथन ए का जो है कारण आर बता रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी गई है। ठीक है, जैसे लेस्कर का स्थिति कहाँ पर है? तो लेस्कर की जो स्थिति है वो चिली में ही है। ये बिल्कुल सही राइट रहा है, मतलब सही लिखा गया है कि जो लेस्कर की जो स्थिति है, लेस्कर ज्वालामुखी, वो कहाँ पर है? वो चिली में है। ये बिल्कुल सही लिखा गया है। पोपोकैपिटल ये मैक्सिमो में है, ये भी सही लिखा गया है। क्राकोटोवा ये इंडोनेशिया में है, ये भी सही लिखा गया है। लेकिन पिकाटीटीडे ये कैमरून में नहीं है। ये जो है राइट गलत आंसर है, क्योंकि ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? स्पेन में है। कहाँ पर है ये आपका है स्पेन में। और स्पेन में कहाँ है? स्पेन में कनारी द्वीप पर है। कहाँ है? कनारी द्वीप पर। क्लियर? कहाँ पर भैया? कनारी द्वीप पर है। तो इस प्रकार 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ जो है कोयला खदान है और उस कोयला खदान की अवस्थिति कहाँ पर है वो आपको दिया गया है। जैसे उमरिया कहाँ है? तो उमरिया सोन घाटी में है। ठीक है, उमरिया कहाँ है? उमरिया सोन घाटी में है। कर्णपुरा कहाँ है? तो ये दामोदर घाटी में है। कर्णपुरा। सिंगरेनी कहाँ है? ये गोदावरी घाटी में है।
कहाँ है, गोदावरी घाटी में। और तलचेर कहाँ है, तो ये महानदी में है। तो कोयला खदान की स्थिति कहाँ है, आप देखते हैं यहाँ आंसर में क्या होगा। ए का क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी गलत और डी गलत। और कर्णपुरा कहाँ पर है, दामोदर नदी घाटी, यानी कि बी का 4, बी का 4। उसके बाद सिंगरेनी कहाँ है, सी का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 109वां है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वो हमसे कह रहा है। तो देखो, गंगा का जो जलोढ़ मैदान है, इस यहाँ पर जो है आप परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो भारत में जो परिक्षिप्त बस्तियाँ, जैसे हम कह सकते हैं कि एकाकी बस्तियाँ, सुदूर जंगलों में कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा पहाड़ियों की ढालों पर खेतों के रूप में दिखाई देते हैं, वो चीज़ें आपको गंगा के जलोढ़ मैदान में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि गंगा का जो जलोढ़ मैदान है वो दैनिक जीवन संसाधन से क्या है संपन्न है, इसलिए यहाँ पर परिक्षिप्त बस्तियों की को मतलब कि कोई भी अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई ही नहीं जाती है। तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हमसे सही कथन पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि इन्हें जैव विविधता का भंडार, किसका, जैव विविधता का इन्हें भंडार कहा जाता है, बिल्कुल सही। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे ये सब ज़्यादा मात्रा में हैं, तो इसलिए इन्हें जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है। ये वन क्षेत्र विश्व के लगभग 33% भूभाग पर विस्तृत है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। इन वर्षा वनों में संसार की 60% से अधिक अज्ञात स्पीसीज विद्यमान है। 60% से अधिक कह रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 60% नहीं होगा, बल्कि 60 नहीं बल्कि क्या होगा 50% जो है स्पीसीज यहाँ पर विद्यमान है। इस प्रकार से तीसरा क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमसे सही पूछ रहा है, तो सही पूछ रहा है, राइट आंसर पहला और दूसरा, यानी कि डी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जंगलों के संदर्भ में देवराय, काबू और डरवारा काडू क्या है, डरवारा काडू है क्या, मतलब कि जंगलों के संदर्भ में ये सब क्या है, देवराय, काबू और डरवारा काडू क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं। वनवासी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये सब नहीं हो सकते। जलाशयों के नाम भी नहीं है, ये क्या हो सकते हैं, पवित्र उपवन। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पवित्र उपवन है। ठीक है, पवित्र उपवन आप समझ लीजिए क्या होता है, ये एक मतलब कि विशेष धार्मिक महत्व के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी विशेष संस्कृति से संबंधित होते हैं। पहला पॉइंट की विशेष संस्कृति से, ऐसे देख लीजिए, ये जो है विशेष संस्कृति से संबंधित होते हैं। ठीक है, दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में ऐसे जो है उपवन पाए जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, देवराय, काबू और डरवाड़ा काडू, ये जो है पवित्र उपवन होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भूकंप से रिलेटेड है, पूछ हमसे रहा है कि कौन सा कथन सही है। भूकंप और उनकी माप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब 4 दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, बाकी गलत है। देखो, मार्केली स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि रिक्टर स्केल तीव्रता को मापता है। मतलब ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, जबकि रिक्टर स्केल तीव्रता को मापता है, गलत है। मार्केली स्केल ये सभी जो है भूकंप की तीव्रता को ही तो मापते हैं। क्योंकि मार्केली इसके भूकंप की तीव्रता मापता है, और जो रिस्केल मतलब रिक्टर स्केल है ये परिमाण को मापता है, तीव्रता को नहीं मापता है भाई। किसको मापता है, ये परिमाण को मापता है। ठीक है, ये किसको मापता है, तो ये जो है परिमाण को मापता है।
भूकंप और उसकी माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखो पहला क्या कह रहा है कि मार्केली स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, बिल्कुल सही। जबकि रिक्टर स्केल तीव्रता को नहीं मापता है, ये जो है परिमाण को मापता है। किसको मापता है? ये जो है परिमाण को मापता है। ठीक, पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1 से 12 तक के मानों में व्यक्त की जाती है। देखो सबसे पहली बात, रिक्टर स्केल तीव्रता को नहीं बल्कि परिमाण को मापता है, तो और इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। अभी हमने कहा कि रिक्टर स्केल तीव्रता को नहीं बल्कि परिमाण को मापता है। तीसरा क्या कह रहा है कि विवर्तनिक भूकंप भ्रंश तल पर चट्टानों के खिसकने के कारण आते हैं, ये बिल्कुल सही है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ी है, ये भी गलत है। इस प्रकार से 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, और वो ये भी कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है, गलत कथन है। वायु की जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है वो तापमान से स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि तापमान पर ही वो जो है निर्भर करती है। गर्म हवा अगर अधिक है, देखो गर्म हवा अधिक जो है जलवाष्प धारण करती है। अगर हवा जो है गर्म ज़्यादा है तो जलवाष्प ज़्यादा जो है धारण करेगी। अगर हवा जो है ठंडी है तो जलवाष्प जो है कम धारण करेगी। ये आपको समझना है, क्योंकि ये तापमान पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार पहला हो जाएगा गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही। कहीं भी एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 113वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही है। ठीक है, तो 113वें का क्वेश्चन मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ओस से संबंधित है। किससे? ओस के निर्माण से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा असत्य है। 4 दिए गए हैं, 3 गलत है और 1 जो है सत्य है। ठीक है, कह रहा है कि ओस तब बनती है जब हवा का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। देखो जब नम हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती है, मान लीजिए ये सतह कैसी है? ठंडी है, और हवाएं कैसी जा रही हैं? नम है। और जब ये नम हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती हैं, ये अपने ओसांक तक जो है ठंडी हो जाती हैं। कहाँ तक? ड्यू पॉइंट यानी कि ओसांक तक जो है ठंडी हो जाती हैं, जिससे जलवाष्प जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? वो संघनित होकर छोटी छोटी जो है बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये और ओस बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओशांक का जो तापमान है वो हिमांक बिंदु के ऊपर हो, नीचे नहीं जाता है बल्कि ऊपर होता है, तभी जो है वो बूंदों के रूप में बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया। बी देखते हैं, ओस तब बनती है जब ओस बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। ये बिल्कुल सही है, जब ऊपर रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो बर्फ में जम जाएगा। ओस केवल तेज हवा की गति वाले क्षेत्रों में बनती है, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं बनेगी। ओस का निर्माण तब होता है जब तापमान हिमांक बिंदु पर होता है, गलत। हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। क्या होता है? हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और हमसे सही पूछ रहा है। खड़ी फसल के संबंध में हमको कह रहा है, आप विचार करिए। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है कि यह किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है। खड़ी फसल क्या कुल मात्रा है? देखो खड़ी फसल उसे कहते हैं जैसे प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर, मान लीजिए ये कोई स्तर बना है, मान लीजिए ट्रैफिक स्तर पर एक विशेष समय में एक विशेष समय पर जो है जीवित पदार्थ का एक निश्चित जो है द्रव्यमान होता है। क्या होता है? एक निश्चित जो है द्रव्यमान होता है, जिसे हम खड़ी फसल कहते हैं। खड़ी फसल केवल खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि वातावरण में मौजूद सभी जीवित जीवों का कुल
सूखा जो बायोमास होता है उसे ही हम कह देते हैं कि खड़ी फसल, उसे हम क्या कह देते हैं, खड़ी फसल, सूखा बायोमास होता है। इस प्रकार पहला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, पहला क्या होता है, गलत होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसे जीवित जीवों के द्रव्यमान के संदर्भ में मापा जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि खड़ी फसल को जीवित जीवों के द्रव्यमान या किसी इकाई क्षेत्र में उनकी संख्या के रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस चक्र के बारे में कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र के संदर्भ में विचार कीजिए, हमसे सही कथन पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, सही कथन। देखिए, चट्टाने फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, बिल्कुल सही। जो चट्टाने हैं फास्फोरस चक्र में, मतलब कोई भी मतलब चट्टान है वो फास्फोरस चक्र का ही प्राकृतिक भंडार है, पहला बिल्कुल सही है। क्योंकि फास्फोरस जो होता है, जैसे जैविक झिल्लियाँ हो गई और न्यूक्लिक एसिड हो गया और सेलुलर ऊर्जा, इन सब हस्तांतरण प्रणालियों का जो है एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक, जानवरों को भी इस तत्व की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जो जानवर होते हैं उनको भी। ठीक है, और इनका जो है हम किस लिए करते हैं फास्फोरस, जैसे देख लीजिए खासकर खोल वगैरह हो गया, हड्डियाँ हो गई व दांत को बनाने के लिए हम फास्फोरस का जो है प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक रूप में इनका जो है क्या होता है, फास्फोरस का भंडार जो है चट्टानों में जो है पाया जाता है, जिसे फास्फेट के रूप में फास्फोरस पाया जाता है। पहले फास्फेट होता है फिर फास्फोरस बनाया जाता है, फास्फेट के रूप में फास्फोरस पाया जाता है। तो पहला क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखते हैं, फास्फोरस का आदान प्रदान मुख्य रूप से जीवों और पर्यावरण के बीच श्वसन के माध्यम से होता है। वाह, क्या कह रहा है, ये पहली बात तो ये कार्बन चक्र के विपरीत होता है। और फास्फोरस का जो श्वसन होता है, मतलब श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में कोई रिलीज नहीं होता है, श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में कोई भी रिलीज नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, दूसरा वाला गलत है। ये कार्बन और फास्फोरस चक्र के बीच दो प्रमुख अंतर होते हैं। पहला तो वर्षा के माध्यम से जो फास्फोरस होता है, पूरा रहने दीजिए, आप कंसेप्ट वाली वीडियो में इसको समझिए। तो अभी हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो इस प्रकार 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आप सभी के समक्ष दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। विकिरण प्रकार विकिरण प्रदूषण के स्रोत जो है माने जाते हैं। तो 117 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांडीय विकिरण विकिरण प्रदूषण स्रोत, ये भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि पराबैंगनी विकिरण, ये भी सही है। परमाणु हथियार, ये भी विकिरण प्रदूषण ही स्रोत माने जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषकों का खनन, ये भी है। यानी कि चारों जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। चारों किस में है, डी में है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा। क्या है, माइकोराइजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइकोराइजा के संदर्भ में, ठीक है, यह शैवाल और जीवाणु के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, गलत। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, लेकिन ये हरे पौधे और कवक के बीच बनता है, शैवाल नहीं। ये हरे पौधे और किसके बीच, कवक के बीच बनता है। ठीक है, पहला गलत लिखा गया है। दूसरा, माइकोराइजा मेजबान पौधे की फास्फोरस और नाइट्रोजन के अवशोषण में मदद करता है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 118 का बी, क्योंकि पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित है, किससे संबंधित, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। पहला क्या कह रहा है, प्रकाश जो होता है ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल का अवशोषण करता है, बिल्कुल सही। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और पानी के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन करता है, ये भी सही लिखा गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का अपचयन करता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी गई हैं।
और इस प्रकार से इसका राइट आंसर तीनों सही है, तीनों डी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोप्लास्टिक से के प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं, ये हमसे पूछ रहा है। देखो, बायोप्लास्टिक जो होता है वो उन प्लास्टिक को कहा जाता है जो पेट्रोलियम के बजाय जैविक सामग्री, जैसे कि मक्का हो गया, बायो लगा है यानी कि कोई जैविक चीज़ों से संबंधित है। मक्का हो गया, गेहूँ, गन्ना या अन्य पौधों से बनते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? बायोप्लास्टिक। ठीक है, और ये जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कंपोस्टेबल भी होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से अपघटित भी हो सकते हैं। तो ये बायोप्लास्टिक के जो है कुछ लक्षण थे और किसे कहते हैं ये हमने बता दिया। पहला देखते हैं, इस पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्किनोएट, ये है पहला, बिल्कुल है, पहला बिल्कुल है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि पॉलीलैक्टिक एसिड, ये भी है। तीसरा हमसे क्या कह रहा है? पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, ये नहीं, ये बायोप्लास्टिक का जो है प्रकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? ये जो है सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर है जो पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य है, ना कि बायोप्लास्टिक का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, समझ लीजिए पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्के सॉरी नोएट क्या है क्या ये ऐसे पॉलिएस्टर होते हैं जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा, जैसे हम कह सकते हैं लिपिड के जीवाणु किण्वन के माध्यम से उत्पादित होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? ये बायोडिग्रेडेबल हैं, कंपोस्टेबल हैं, और ये प्राकृतिक रूप से अपघटित भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। और ये लैक्टिक एसिड के संघनन द्वारा प्राप्त, ये लैक्टिक एसिड के संघनन के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देश और उसका पुराना नाम, देश और उसका पुराना नाम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। घाना, घाना का हो जाएगा गोल्ड कोस्ट, पुराना नाम इसका क्या था? गोल्ड कोस्ट। उसके बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का जो है द रोडेशिया था। ठीक है, और थाईलैंड का कौन था? श्याम था। और इथियोपिया का एबिसीनिया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, ठीक, बी का 4, सी का 1, डी का 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भौतिक स्वरूप दिया गया है और वो किस देश में है, वो बताना है आपको। जैसे ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही, आमने सामने ही लिखा गया है। इस प्रकार सी और डी हो जाएगा गलत। ग्रैंड कैनियन ये यूएसए में है, ये कहाँ पर है? यूएसए में है। बी का 4, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और लेक विनिपेग कहाँ है? ये कनाडा में है, लेक विनिपेग। और दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? ये जो है न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सागर है, और वो सागर किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है। सागर है और सागर जो है किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं आज का पहला, मतलब सागर, और हमको क्या बताना है, ये सागर किस देश में है। देखो, कृष्ण या फिर हम कह सकते हैं ब्लैक सागर, ये कहाँ पर है? बुल्गारिया में, बिल्कुल सही लिखा गया है। लाल सागर एरिट्रिया में है। ठीक, पीत सागर ये चीन में है। और कैस्पियन सागर ये कहाँ है? कजाकिस्तान में है। पहले का पहला यानी कि बी और डी गलत हो जाएगा। लाल सागर का तीसरा यानी कि बी का 3। ऑप्शन नंबर बी के सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित डफला, मिरी, आबोर और मिशमी पहाड़ियाँ किस हिमालय का भाग है? तो ये शिवालिक हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ये सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। जैसे लकवर व्यासी परियोजना, ये यमुना नदी से संबंधित है।
अलमाटी परियोजना ये कृष्णा नदी से संबंधित, सामने सामने लिखे। जायकवाड़ी परियोजना ये जो है गोदावरी नदी से संबंधित है। फरक्का परियोजना ये गंगा नदी पर जो है बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पहले का 4 ऑप्शन नंबर बी ही दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन जो है सही। देखो, प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है, बिल्कुल सही। प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। हाँ, जो समृद्धि है, प्रजाति समृद्धि, वो प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। और लेकिन जो प्रजाति क्षमता है, देख लीजिए ये दो आपको मीनिंग है। ये जो है प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है, और जो ये प्रजाति समता है ये जो है जो प्रजाति, जैसे कई प्रजाति हैं उनके बीच आबादी का वितरण का जो है विवरण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग, इसकी बात करें बीओडी की। ठीक, जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का एक संकेतक है। हाँ बिल्कुल सही, यूट्रोफिकेशन का एक जो है संकेतक है। और दूसरा क्या है, बीओडी में वृद्धि का मतलब है कि जल निकाय में उच्च अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति, मतलब उच्च कार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति। देखो, तो दूसरा जो है गलत है, दूसरा वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पानी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके क्षय को जैविक ऑक्सीजन मांग के रूप में मापा जाता है। ठीक है, पर्यावरणीय तनाव और अन्य मानव प्रेरित कारक जो होते हैं वो जल निकाय में जो है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देते हैं। क्या होते हैं, घटा देते हैं। क्लियर। उच्च कार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति नहीं रहेगा, उच्च कार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति नहीं बल्कि अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति रहता है। उच्च नहीं बल्कि अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति रहता है। 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जो है अभिकथन ए दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसका कारण दिया गया है। महासागर का अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल सही। अम्लीकरण के बढ़ने से कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादन की दर में कमी आती है, कारण उसका सही बता रहा है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो कारण है वो ए का ही कारण बता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोटोकेमिकल स्मॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कह रहा है। देखो, देखते हैं इसको। यह एक ऑक्सीजन वाला धुंध है, बिल्कुल सही। दूसरा, यह ओजोन जैसे द्वितीयक पदार्थों प्रदूषकों से बना है, ये भी सही है। यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है, गलत। ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये जो है प्राथमिक प्रदूषक होते हैं और ये सीधे किसी स्रोत से जो है उत्सर्जित होते हैं, किसी न किसी स्रोत से होते हैं। ये प्रदूषक सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण जो है प्रदूषित हवा में जो उत्पन्न होते हैं, सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मरमरा सागर की सीमा स्पर्श करती है, किसको किसको जो है स्पर्श करती है। देखो, ये जो है तुर्की से है। मरमरा सागर की सीमा कहाँ पर है, तुर्की में है। और ये जो है मरमरा पूर्ण रूप से जो है तुर्की से घिरा हुआ है। मरमरा सागर जो है पूर्ण रूप से किससे घिरा हुआ है, तुर्की से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक जो है प्रवाल द्वीप है, गलत। अरे यार, ये सत्य है, क्योंकि नेल्लोर के निकट जो श्रीहरिकोटा है एक प्रवाल द्वीप है। दूसरा क्या कह रहा है कि सिंधु नदी भारत में केवल
जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित से प्रभावित होती है, गलत। केवल यहीं से नहीं बल्कि और सभी जगहों से भी प्रभावित होती है। हमसे पूछ रहा है गलत कथन, गलत कथन केवल 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय भारत में प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना? पहला शहरी स्थानीय निकाय बना तो वो है आपका गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद, एक करंट अफेयर से रिलेटेड है। गाजियाबाद, इस बॉन्ड के तहत उसको जो है 150 करोड़ की पूंजी जो है जुटाई गई थी, 150 करोड़ की पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहलगाम हमले के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है, आलोक जोशी को इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। इस प्रकार 133 का राइट आंसर सत्य पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से ही आएंगे। इसका देखते हैं 134 मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विंझिन जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है क्या करना है, विचार करें और कोड की सहायता से उत्तर का चयन करें। यह बंदरगाह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो विंझिन जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, यह बंदरगाह जो था वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, गलत। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो पहला गलत हो गया। यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, बिल्कुल सही। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो कि विंझिन जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट है। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। कौन सा है? 135वां क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट सिक्योर के संबंध में सत्य कथन बताइए। देखो, मई 2025 में इस परियोजना का प्रारंभ इंग्लैंड के वेमाउथ से किया गया था। इंग्लैंड के वेमाउथ से, बिल्कुल सही। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था कि महासागर की प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अवशोषण क्षमता को बढ़ाना है, ये भी सही है। तो इस प्रकार 135वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको क्या करना है, विचार करना है। इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया था, बिल्कुल सही। दक्षिण कोरिया की ओपल सुजाता चुआंग ने यह प्रतियोगिता जीत ली थी, गलत। नंदनी गुप्ता ने जो है इसके भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये ओपला सुचाता सुआंग सरी है, ये दक्षिण कोरिया की नहीं थी। ये कहाँ की थी? ये थाईलैंड की थी। कहाँ की थी ये थी थाईलैंड की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में नंदनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल सही। पहला और तीसरा सही है, सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जो है संवाद सम्मेलन है और वो संवाद सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, ये हमको बताना है। ठीक है, जैसे 22वां सांग्री-ला संवाद ये कहाँ पर हुआ था, ये सिंगापुर में हुआ था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, रॉटरडम में हुआ था। सागरमाथा संवाद कहाँ पर हुआ था, ये काठमांडू में हुआ था। और ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था, ये दुशानबे में हुआ था। आंसर बताना है तो ए का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी गलत हो गया। बी का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको क्या करना है, विचार करना है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे था, बिल्कुल सही। नॉर्वे, डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड, ये सभी ज़्यादातर पहले, दूसरे, तीसरे, इन सब स्थानों पर रहते हैं। इस सूचकांक में भारत का स्थान 151वां रहा, ये भी सही है। कभी भी भारत पहले स्थान पर आए, ये हमने कल्पनाओं में देख सकते हैं कि भारत का कोई भी स्थान पहले पर होगा अच्छी चीज़ों में, बाकी तो नीचे ही जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, हमको गलत कथन बताना है। क्या करना है, हमको गलत कथन बताना है। मई 2025 में लॉन्च की गई अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली एआई न्यूज एंकर थी, ये सही है, पहली न्यूज एंकर थी। इसको कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। देखो, इसे जो है कर्नाटक सरकार, ये गलत लिखा गया है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा नहीं बल्कि असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमसे गलत कथन पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है, केवल 2 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ए। इस ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में लॉरेंस अखबार को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस संबंध में सही कथन बताइए आप। देखो, यह अखबार मध्य अमेरिकी देश, हाँ बिल्कुल सही है, उसके निकारागुआ के संबंधित है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। इसके स्थापना वर्ष 1997 में किया गया था, ये भी सही है। ये जो अवार्ड था, इसकी स्थापना 1997 की गई थी। हमसे पूछ क्या रहा है, सत्य कथन, सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ जो है व्यक्ति है, उस व्यक्ति की नियुक्ति आपको बताना है, ठीक है। जैसे अनीता आनंद, ये विदेश मंत्री कनाडा, सॉरी हाँ, ये विदेश मंत्री कनाडा में है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या हमको बताना है कि डॉक्टर अजय कुमार क्या थे, अध्यक्ष यूपीएससी, ये भी सही है। आशुतोष दीक्षित जो थे, ये प्राकृतिक स्टाफ खनन, ये भी सही लिखा गया है। और हरिवंश चावला, ये भी सही लिखा गया है, यानी कि सेम सिमली उतार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित उपन्यास हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हार्ट लैम्प में निम्नलिखित में से किसका मार्मिक जो है चित्रण किया गया है, किसका जो है मार्मिक चित्रण किया गया है, तो वो जो है दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का जो है मार्मिक चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां आधिकारिक सदस्य बना। तो देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो 9वां आधिकारिक सदस्य बना था वो था अल्जीरिया। कौन था, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस वर्ष यह पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया। कौन सा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। इस पुस्तक की लेखिका केरल की कार्यकर्ता वकील बानू मुश्ताक हैं, ये भी सही है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। देखो, इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। 1 मिनट, इसको देख लेते हैं, बताते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, हमको क्या बताना है, हमको असत्य कथन बताना है।
भारतीय भाषा ये जो है पुस्तक हार्ट-लैम्ब को प्रदान किया गया था। इस पुस्तक की लेखिका कर्नाटक की जो है बानू मुश्ताक है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत में महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक जो है चित्रण किया गया दक्षिण भारत में। इस पुस्तक का अनुवाद जो है दीपा भास्ती द्वारा किया गया। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा या फिर हम जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में इसका जो है बताएंगे। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बाद में बताएंगे। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। मई 2025 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था, गलत है। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु समावेशिता एवं स्थिरता है। सही लिखा गया, सही। कुआलालंपुर ये मलेशिया में किया गया था, बिल्कुल सही है, सही है। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या है, समावेशिता एवं स्थिरता, ये भी सही है। इसमें क्या है, गलत कथन पूछ रहा है, दोनों सही है, ना तो एक ना तो डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 146वां क्वेश्चन। 146वां क्वेश्चन है कि नोमैडेड एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। मई 2025 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं मंगोलिया के मध्य किया गया था। भारत एवं मंगोलिया के मध्य किया गया था, बिल्कुल सही। इसका आयोजन उमारोई मेघालय में किया गया था, गलत। इसका आयोजन मंगोलिया उलान बटार मंगोलिया। ठीक, दूसरा हो जाए गलत, हमसे सत्य कथन पूछ रहा है, केवल एक सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 147वां क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि मई 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कह रहा है, इस रिपोर्ट में भारत एवं श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त है। देखो, भारत एवं बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं होगा बल्कि बांग्लादेश, इनको संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त है। और प्रथम स्थान आइसलैंड, बताया ना, भारत का भी होता ही नहीं। प्रथम स्थान जो है आइसलैंड। अब दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है। यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया था, ये भी सही है। सही कथन पूछ रहा है, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह जो है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जो है नवीनतम नियुक्ति की गई है और किसकी जो है, मतलब कौन व्यक्ति किस व्यक्ति की कौन सी नियुक्ति हुई है, जो नवीनतम नियुक्ति है उसके बारे में कह रहा है। जैसे विदेश मंत्री जो कनाडा का था, अभी हमने इसके पहले मिलाया था, लेकिन नवीनतम नियुक्ति कह रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या बात है। जैसे विदेश मंत्री कनाडा हमने देखा था, अनीता आनंद थी। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल थे। चांसलर जर्मनी की ये फ्रेडरिक मर्ज थे। और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के क्या आशीष खन्ना थे। कौन थे, आशीष खन्ना थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, सी और डी तो वैसे गलत हो जाएंगे, बी का पहला दोनों में दिया गया है, सी का चौथा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150वां क्या कह रहा है कि एक तरफ जो है अभिकथन ए दिया गया है, दूसरी तरफ उसी का कारण बताया गया है। एक तरफ जो है अभिकथन ए दिया गया है, दूसरी तरफ उसी अभिकथन का जो है कारण भी बताया गया है। जैसे अभिकथन एक में देखते हैं क्या लिखा गया है। मई 2025 में, एक सेकंड, मई 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड
क्या ऑपरेशन शील्ड सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? बिल्कुल सही, मई 2025 में ही किया गया था ऑपरेशन शील्ड का। कारण क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य संभावित बाहरी खतरों के प्रति नागरिकों को और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को परखना और सुधारना है। परखना और क्या है? सुधारना है। बिल्कुल सही, इसका कारण बता रहा है, इसीलिए ऑपरेशन शील्ड सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो इसका कारण जो है बता रहा है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आपके जो है टेस्ट 3 का पूरा सॉल्यूशन। टेस्ट 3 क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे टेस्ट 4। आपके कुछ सवालों को हम जो है बता दें। जैसे कुछ लोग जो है कई जो है पूछ रहे हैं कि क्या ये टेस्ट 3 जो है आरओ एआरओ के लिए भी है या फिर यूपी पीसीएस के लिए ही है, मतलब केवल जो है पीसीएस वालों के लिए ही। देखिए, पीसीएस का आप जो है एक बार पेपर उठा के देख लीजिएगा और आरओ एआरओ का ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। आपको जीएस पढ़ना है, जीएस आपको आरओ एआरओ में भी वही पढ़ना पड़ेगा और यूपी पीसीएस में भी वही पढ़ना पड़ेगा, अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज कोई भी हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये मैं कह देता हूँ 100% कंसेप्ट आपका क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएंगे। फैक्ट आपके क्लियर हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे वो आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज लगाओ या फिर वो आप यूपी पीसीएस से पीसीएस का लगाओ या फिर आप आईएएस जो कि यूपीएससी का आप चाहे क्वेश्चन लगाइए। हाँ, आपके कंसेप्ट और फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी आपको टेस्ट सीरीज कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि ये टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ का ही है या फिर पीसीएस का है। जो टेस्ट सीरीज आपको मिले वो आप लगाइए, क्योंकि आपको तो सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट से संबंधित आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता है तो आपको टेस्ट सीरीज से घबराना नहीं चाहिए कि भाई ये पीसीएस का ही टेस्ट सीरीज है या फिर आरओ एआरओ का। दोनों के लिए यूजफुल है और ये मैं 100% कह रहा हूँ। क्योंकि अगर भारत की राजधानी नई दिल्ली आपको पूछ रहा है तो ये तो आरओ में भी पूछ सकता है, यूपी पीसीएस में पूछ सकता है, क्या पता यूपीएससी में पूछ ले। बताइए, आपसे ये पूछ ले जैसे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, क्या आप कह रहे हैं कि किसी आरओ एआरओ में ही पूछा जाएगा? यूपी पीसीएस में नहीं पूछा? नहीं, पूछा जाएगा यहाँ पर भी और यूपीएससी में भी पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज हो आप लगाइए बिंदास, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।